तो हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग इसमें रिवीजन सीरीज चलाएंगे और इस चैनल का नाम भी है ओनली रिवीजन। तो हम इस पर जो भी कुछ करेंगे तो रिवीजन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे रूम के बैकग्राउंड से, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। तो आप इसको सिर्फ आपको सुनना है। आने वाले सीजीएल का हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे। तो आज हम इस सीरीज में जो करेंगे रिवीजन, लेखक परिचय से करेंगे। लेखक परिचय में सबसे पहले जो हम भुवनेश्वर दत्त शर्मा उस व्याकुल, जो कि उपनाम है व्याकुल, उसका हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा करेंगे 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, जो भी वीडियो हो आप पूरा फुल वीडियो देखिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस कान में हेडफोन लगा कर तो देखते रहना है। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और रेफरेंस में मेरे पास ये नोट्स है और इस नोट्स को ही हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम जो है ज़्यादा इसी नोट्स को पढ़े हैं और इसी नोट्स का भी हम रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म बछर। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म बछर जो है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म बछर 17 मार्च 1908। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म बछर हो गया 17 मार्च 1908। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म ठाव, जन्म ठाव का मतलब हुआ कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका जन्म हो गया माताडी, गिरिडीह में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बापे के नाम, बापे के नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय। भुवनेश्वर दत्त जी के माए के नाम, उसकी माता जी का नाम क्या था? शांति देवी। भुवनेश्वर जी के पिता का नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय। माता जी का नाम क्या था? शांति देवी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म कैसन परिवार में भेल रहे? ब्राह्मण परिवार में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो जन्म है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो माताडी, गिरिडीह में हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1908 के हुआ था। उसके पिताजी का नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय था। उसकी माता जी का नाम क्या था? शांति देवी था। उसके माता जी का नाम क्या था? शांति देवी था। आइए आगे देखते हैं। क्या भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जनी के नाम, जनी मतलब उसकी पत्नी का नाम पूछ रहे थे, तो सरस्वती सुशीला देवी। उसकी पत्नी का नाम था सरस्वती सुशीला देवी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कैसन जनी से ब्याह कर ले रहे? मतलब विधवा एक लेडीज़ थी, विधवा लेडीज़ थी, उसी से वह विवाह किया था, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जो है भतीजी थी। उसी से भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी ने विवाह किया था। तो उसकी पत्नी का नाम हो जाएगा सरस्वती सुशीला देवी। सरस्वती सुशीला देवी उसकी पत्नी का नाम हो गया। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कैसन जनी से ब्याह किया था? तो विधवा औरत से विवाह किया था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के कैसन ब्याह कर ले हले? अंतर जातीय विवाह। मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी है जो एक ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन उसने ब्राह्मण जाति में ना करके एक अलग जाति में किया था, इसलिए उसे अंतर जातीय विवाह के नाम से जाना जाता है। दूसरी जाति में विवाह किया था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जिनकर किनकर भतीजी रहे, उनकी जो पत्नी थी, बोल रहा है किसकी भतीजी थी? तो अभी हम आप लोगों को बताएं, श्री कृष्ण सिंह का, जो कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री था, उन्हीं की भतीजी से शादी किया था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बछरे सिराय गए? सिराय जाना का मतलब होता है मर जाना। तो 17 सितंबर 1984 भुवनेश्वर दत्त शर्मा की मृत्यु हो गया 17 सितंबर 1984, विश्वकर्मा पूजा के दिन ही 17 सितंबर 1984 को मृत्यु हुआ और 17 मार्च 1908 को उसका जन्म हुआ। 17 दोनों में है, 17 मार्च को जन्म और 17 सितंबर को मृत्यु, लेकिन ईस्वी 1908 में जन्म, 1984 में मृत्यु, यानी 80 साल के बाद। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के अगर उपनाम की बात करें तो व्याकुल इसका उपनाम था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो उपनाम था, उपनाम इसका व्याकुल था। उसको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था, गिरिडीहवी भी कहा जाता था, क्योंकि गिरिडीह का ये जो रहने वाला था ना, इसके वजह से जो है उनको गिरिडीहवी कहा जाता था। गिरिडीह में कहाँ का था? तो माथाडी गिरिडीह का, माथाडी गिरिडीह का, इसलिए उसका उपनाम जो है गिरिडीहवी भी था, एक व्याकुल भी था और राष्ट्रीय कवि भी था। व्याकुल जी कते कक्षा तक पढ़ल रहे? व्याकुल जी जो है मात्र 5वीं कक्षा तक पढ़े लिखे थे। व्याकुल जी 11 बछरे उम्री घर से भाग के कहाँ चल गए रहे? काशी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है 11 वर्ष की उम्र में जो है भाग के, घर से जो भाग के जो है काशी चला गया था। व्याकुल जी कहाँ नौकरी करे हलो? मतलब बोकारो स्टील कारखाना में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो व्याकुल जी है वह बोकारो स्टील कारखाना में नौकरी भी करता था। व्याकुल जी कौन भाषा के रचना कर हलो? एक खोरठा तो होगा ही,
खोटा के अलावे आपका हिंदी का भी रचना करता था, वो हिंदी का भी रचनाकार था और उर्दू का भी था। हिंदी हो गया और उर्दू, हिंदी और उर्दू ये दोनों का था। यानी 3 सब्जेक्ट का जो है, 3 भाषा का जो है वह रचनाकार था, हिंदी का, खोटा का और उर्दू का। व्याकुल जी के बापे सिराइल बाद के लालन पालन करल रहत। व्याकुल जी का जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उसका लालन पालन कौन किया था? तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो था उनके आजा थे। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय कौन थे? उनके आजा थे। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय कौन थे? उनके आजा थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवनी कौन लिखा है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो जीवनी है वो परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा है। कौन लिखा है? परितोष कुमार प्रजापति ने। व्याकुल जी राष्ट्रीय कवि कहकर संबंधित करलथिन। व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? तो ये राष्ट्रीय कवि कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने। व्याकुल जी को जो है राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। व्याकुल जी कौन बछड़े श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिला था? व्याकुल जी को श्रीनिवास स्मृति सम्मान कब मिला था? तो 1989 में कोठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के तरफ से। कोठा साहित्य सांस्कृतिक बोकारो की तरफ से जो है 1989 में 1989 में उसे जो है कोठा स्मृति सम्मान मिला था। व्याकुल जी कला में व्याकुल किताब कौन बछर प्रकाशित हुआ था? व्याकुल जी का एक पुस्तक है कला में व्याकुल, वो प्रकाशित कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में जो है प्रकाशित हो गया था। 1939 ईस्वी में कला में व्याकुल किताब कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बिशुनगढ़ हजारीबाग में। कला में व्याकुल पुस्तक जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बिशुनगढ़ हजारीबाग से। कला में व्याकुल पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कला में व्याकुल पुस्तक जो बिशुनगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुआ था। कला में व्याकुल किताब का भूमिका कौन लिखा है? राम नारायण सिंह ने। कला में व्याकुल पुस्तक की जो भूमिका है किसने लिखा है? राम नारायण सिंह ने। व्याकुल जी के किताब कला में व्याकुल कत्ते में मिले रहत, मतलब व्याकुल जी का जो लिखा हुआ एक पुस्तक था कला में व्याकुल, उस पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है कि कितना था? तो 12 आना था, यानी 75 पैसे उसका दाम था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीय भावना टूट टूट कर भरी है। ये बात जो है किसने कहा था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की कहानी सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कवि में जो है राष्ट्रीय भावना टूट टूट कर भरी हुई है। यह बात कौन कहा था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था। कौन बछर व्याकुल जी के रचना कला में व्याकुल को अंग्रेज ने जला दिया था? अंग्रेज ने 1939 में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था, अभी हम बताएं कि 1939 में कला में व्याकुल प्रकाशित हुआ था, 1939 में प्रकाशित हुआ और 1943 में जो है उसको जला दिया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा उसको जला दिया गया। कौन बछर से व्याकुल जी गांधी जी के संगते आयला पर आज़ादी के उलगुलाने लाग गेल, मतलब 1925 में। कहने का मतलब यह कि कला में व्याकुल जो है महात्मा गांधी के साथ कब से जुड़ा? तो 1925 ईस्वी से जुड़ा। 1925 ईस्वी से जुड़ा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्याकुल जी कौन बछरे जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी से भेंट किया था? तो 1930 ईस्वी में रामवृक्ष बेनीपुरी जी से जो जेल में इनका मुलाकात हुआ था। किसका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जो मुलाकात है रामधारी सिंह दिनकर से जेल में हुआ था। कौन सा जेल? तो हजारीबाग जेल। कब? तो 1930 ईस्वी में। व्याकुल जी कौन कविता पहली बार छपल रहे? व्याकुल जी का जो पहला कविता था वो कब छपा था? क्या था उस कविता का नाम? तो कैदी नाम की जो एक पत्रिका था वही था, वो सबसे पहले व्याकुल जी का छपा था। कैदी नाम से एक पत्रिका था, वही छपा था। कैदी नाम का पत्रिका छपा था। व्याकुल जी के खोटा आधुनिक काले के मानने हैं। व्याकुल जी को जो है आधुनिक काल का कवि कौन मानता है? तो गजाधर महतो प्रभाकर, यानी गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार जो है
व्याकुल जी आधुनिक काल के कवि माने गए हैं। व्याकुल जी के खोरठा मध्यकाल का कवि कौन कौन माना है? मध्यकाल गजाधर महतो प्रभाकर ने तो इसे आधुनिक काल का माना है, लेकिन मध्यकाल का जो है ए.के. झा जी इसको मध्यकाल का मानते हैं, बी.एन. ओदार इसे मध्यकाल का मानते हैं, गिरधारी गोस्वामी इसे मध्यकाल का मानते हैं। गिरधारी गोस्वामी का उपनाम आकाश खुटी भी है, याद रखना। आइए इसका देखते हैं कुछ इसका जो खोरठा कृति है मुख्य उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। हम 28 तारीख वाला एग्ज़ाम हम दिए थे, 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था वो हम दिए थे, मेरा लातेहार सेंटर दिया था। इसी बुक को पढ़ के गए थे हम, 93 क्वेश्चन मेरा सही आ रहा था। तो हम इसको ही रिवीजन करेंगे, पुनः इसको ही रिवीजन करना है मुझे। नया पे जाने से बढ़िया है कि पुराना को 2-4 बार रिवीजन किया जाए। और मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, बस आप लोग के तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी संघर्षरत हूँ। देखते हैं क्या होता है। झारखंड का तो स्थिति आप लोग को पता ही है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ना, आपका भी रिवीजन इस माध्यम से आपका भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। व्याकुल किसानों का अंतर्नाद, एक पुस्तक है किसानों का अंतर्नाद। ये 1943 और 44 ईस्वी के आसपास में हुआ था। किसानों का अंतर्नाद जो है 1943-44 के अंतर्गत हुआ था। मांडल जो है ये 1950 से 51 के बीच हुआ था। मांडल जो है 1950 से 51 के बीच हुआ था। मांडल ध्वनि मधुर ताल, क्या मांडल ध्वनि मधुर ताल 1976-77 में, ये खोरठा कृति है। व्याकुल जी जो है ये किस किस भाषा का था? तो खोरठा का भी था, हिंदी का भी था, उर्दू का भी था। तो खोरठा का जो मुख्य है कौन कौन? 3 गो है। खोरठा का मुख्य 3 गो है, किसानों का अंतर्नाद, मांडल और मांडल ध्वनि मधुर ताल। अब हिंदी का देखते हैं। हिंदी में बहुत सारा रचना है इसका, तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं। प्रताप ये व्याकुल जी का है। वर्तमान ये भी व्याकुल जी का है। कर्मवीर ये भी व्याकुल जी का है। लोकमान्य ये भी व्याकुल जी का है। विश्वामित्र ये भी व्याकुल जी का है। हिंदू ये भी व्याकुल जी का है। पंच ये भी व्याकुल जी का है। हिंदुस्तान ये भी व्याकुल जी का है। तराने व्याकुल ये भी व्याकुल जी का है। बालक ये भी व्याकुल जी का है। जनता ये भी व्याकुल जी का है। सफ़र का साथी ये भी व्याकुल जी का है। और छोटा नागपुर ये भी व्याकुल जी का ही है। अब इसका उर्दू में जो है कुछ इम्पोर्टेंट 1-2 है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हुस्न ए इश्क, ये तो शब्द से ही लगता है उर्दू। हुस्न ए इश्क ये व्याकुल जी का है। किसका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, उसका उपनाम था हुस्न ए इश्क। और फलक से ये 2 कृति है उर्दू का, हुस्न ए इश्क फलक से। खोरठा का क्या हो गया? किसानों का अंतर्नाद, मादल ध्वनि मधुर ताल। और हिंदी का बहुत सारा आपको बताया, जैसे इम्पोर्टेंट बता तो छोटा नागपुर हो गया, सफ़र का साथी हो गया, हिंदू हो गया, पंच हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बालक हो गया, जनता हो गया, कर्मवीर, लोकमान्य और प्रताप वर्तमान, ये सब हिंदी का है। व्याकुल जी के पानुरी स्मृति सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो वो पहले ही आपको बता चुके हैं, खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के तरफ से। तो यहाँ पे जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी का जो है कहानी समाप्त होता है। और उम्मीद है कि इतना से ज़्यादा बाहर क्या बन सकता है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कहानी लेखक परिचय से कुछ बनने का ऑप्शन ही नहीं है। इससे ज़्यादा बनेगा भी नहीं, जो भी बनेगा इसी बीच से बनेगा। अगर आप पूरा वीडियो को वॉच किए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब्सक्राइब किए होंगे। अगला जो हम करेंगे श्रीनिवास पानुरी जी का, उसमें हम देखते हैं 2 वीडियो ऐड करने का, एक में कोशिश करेंगे 2 लेखक का, लेकिन सिंगल ही हम अपलोड करेंगे। देखते हैं, इसके बाद हम श्रीनिवास पानुरी का बुक करते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीजीएल में लगे रहिए, सीजीएल एग्ज़ाम होगा ही, और जो लगेगा वो ऑफिसर बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।